जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम जी, हनुमान जी जिसके भी जीवन में होते हैं, जिनके ऊपर जिन भी व्यक्ति के ऊपर उनका आशीर्वाद होता है, उनका जीवन परिवर्तन होना निश्चित है। यदि आपके जीवन में घोर समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, आप इतनी उलझनों में हैं, परेशान हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किसी को बता नहीं सकते, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, आप ऐसी समस्या में हैं कि उससे आप निकलना ही चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। जीवन एकदम कठिन हो चुका है, समस्याएँ इतनी हैं कि आप किसी को अपनी समस्याएँ बता ही नहीं पा रहे हैं। आपको राम जी का, हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि राम जी, हनुमान जी जब आपके साथ होते हैं ना, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल हो जाती है और हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं बीना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। जिन लोगों का जो कहते हैं ना भगवान पर, हनुमान जी पर, राम जी पर भरोसा ही नहीं है, एकदम है ही नहीं कि मुझे ये काम करवाना है लेकिन मेरा काम हो ही नहीं रहा है, भगवान मेरा सुनेंगे ही नहीं। उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि आप लोग राम नाम लेखन ज़रूर करना शुरू करें। क्योंकि जब आप लोग राम नाम लेखन करते हैं ना, तो आप भले ही बहुत ज़्यादा पूजन पाठ ना कर पा रहे हों, थोड़ा-सा समय अगर आप प्रभु को देते हैं, आप राम नाम लिखना शुरू करते हैं, तो वो राम जब आप लिखते हैं ना, तो आप लिखते ही नहीं हैं, आप पूरे शरीर से उन्हें अनुभव करते हैं। यानी जब आप लिखते हैं तो उसी चीज़ को आप सोचते हैं, आप उन्हीं चीज़ को देखते हैं, आप कानों में आपकी वही चीज़ चलती रहती है, मुँह से आपके राम निकलता है, तो आपकी सारी इंद्रियाँ एक्टिव हो जाती हैं। और जब आपकी सारी इंद्रियाँ एक साथ एक्टिव होती हैं, तो आपके आस-पास एक ऑरा बन जाता है पॉज़िटिव एनर्जी का। और जब हमारे आस-पास पॉज़िटिव एनर्जी का एक ऑरा बन जाता है, तो हमारे सारे जो है दुःख हैं, दरिद्रता है, जो भी समस्या है, वो सभी चीज़ें पॉज़िटिव रूप में बदलने लगती है। यानी जो भी कठिनाइयाँ हैं, वो सभी दूर होने लगती हैं और पॉज़िटिव एनर्जी उसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है जो पॉज़िटिव चीज़ है। तो कहते हैं ना कि पॉज़िटिव के पास जाओगे या जैसी चीज़ों की संगति करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। तो जब आप अच्छी चीज़ों की संगति करते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपकी इंद्रियाँ भी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है और आपका शरीर ऐसी चीज़ें अपने आप, अपने आस-पास, अपने साथ जो है अट्रैक्ट करता है। तो आकर्षण, इसे कहते हैं आकर्षण। तो आपको क्या करना है, राम नाम लिखना है, क्योंकि राम से बड़ा होता है राम का नाम। और जब आप राम नाम लिखते हैं, तो हनुमान जी तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएँ, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी हो, हनुमान जी कभी ये नहीं सोचते कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई चीज़ असंभव है ही नहीं। जो आपको करना है वो सभी चीज़ें तो होएँगी। बस आप संकल्प लेकर कोई भी चीज़ करें। जब आप राम नाम लेखन करें तो आप संकल्प लें। आप राम नाम जाप करें तो आप संकल्प लें, क्योंकि आपको बिना संकल्प के कुछ नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और जो है संकल्प लेकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप जितने दिनों के लिए ले रहे हैं, आपको वो उतने दिनों तक ध्यान रखना है और कोई भी चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है। यानी आपको जो है जितने दिन आपने संकल्प लिया, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना। अगर आप प्याज लहसुन खाकर हनुमान चालीसा का संकल्प कर रहे हो या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। हाँ, आप अगर राम नाम लेखन के लिए हमेशा के लिए आप कर रहे हैं, तब आप खा सकते हो, क्योंकि आप कितने दिन अपने आप को रोक सकेंगे, परिवार को रोक सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम तो नहीं खाते, लेकिन हमारे परिवार वाले खाते हैं। तो देखिए, आपने राम नाम लेखन लिखना शुरू हुआ, आपने प्रभु की भक्ति की है, सबने नहीं की है, तो आप किसी को रोकिए मत, चाहे वो आपके परिवार के ही हो। अगर कोई प्याज लहसुन खाता है तो आप उन्हें खाने दीजिए, आप ना खाएँ, ये चीज़ मैं आपको कहूँगी। अगर आप खा सकते हैं तो खाइए, नहीं खा सकते तो उसे छोड़ सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। और कभी भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है, अपने परिवार में भी उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि प्याज लहसुन तो चल जाएगा, लेकिन आपको प्याज लहसुन के साथ तो आपको मतलब प्याज लहसुन खा लेना है। अगर कोई खा रहा है तो उसे रोकना है, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, लेकिन आपको मांसाहार ना खाना है, ना खाने देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और शराब, इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कोई आपके परिवार में जिस दिन आप राम नाम लेखन कर रहे हो, संकल्प लिया हो या संकल्प चल रहा हो, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का, जितने दिन का भी आपने लिया है, तो कोई मांस मदिरा का सेवन ना करिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी लड़ाई-झगड़ा नहीं होना चाहिए और सबसे ज़्यादा तो आपके अपने मन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम होना होगा या नहीं होना होगा, भगवान मानेंगे या नहीं मानेंगे, या भगवान मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, आपको कुछ नहीं सोचना। आपको एक चीज़ सोचना है कि मेरा ये काम होगा तो होगा। और प्रभु आपको ये काम करना है, आप ये काम मेरा कर दीजिए। आपको ये चीज़ आपको प्रभु से बोलनी है। तो इस तरह से आपको जो है सारी चीज़ें आपको अपने मन में रखनी है प्रभु से, और जब तक आपका काम ना हो, आप अपनी जो है संकल्प है और आप किस चीज़ के बारे
किसी को ना बताएँ, आप अपने मन में रखें, एकांत में जो है संकल्प लें और जब काम पूरा हो जाए उसके बाद आप सभी को बता सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपना बताएँ तो अच्छा है, क्योंकि बताते हैं ना, जब तक आपका काम ना हो उसके पहले आपको किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको जो अच्छे काम हैं, जैसे किसी की सेवा करना, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा आप कर सकते हैं। प्रभु आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ा सकते हैं और राम नाम लिखकर पीपल के पत्ते में केसरिया सिंदूर से जो है चमेली के तेल में मिलाकर राम लिखकर उसकी माला बनाकर 11 या 21 पत्तों की माला बनाकर प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखें, किस तरह से आपको काम करना है। आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होंगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।